उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि 22 दिसंबर को हुआ था 2024 में। उसका ये जीएस प्रथम प्रश्न पत्र। तो पहला है कि वर्क एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो इसमें जो आंसर है वो सी है, यानी कि केवल दो। तो इसका दो आंसर सही है। अगला इसी तरीके से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो इसका जो है वो है सी 1 2 3 4। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन है 1870 1870, इंडियन सोसाइटी 1872 1872 और इंडियन एसोसिएशन है 1876 1876। इसी तरीके से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। इसमें जो कोट है वो देखना है। तो तीसरे का ए 4123, ठीक है। तो 4123, तो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन, तो ये जनवरी 1946 में है। और रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह, ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। फिर कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है वो है 19 फरवरी 1946, और अंतरिम सरकार का गठन जो है वो है 2 सितंबर 1946। इसका आंसर ए है। अगला, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह कर दिया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जो जैसा कि मार्ली मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। फिर चौथे का भी है, यानी कि दोनों ही सही है। अगला, इसी क्रम में पांचवा सवाल, विकथन और कारण। तो राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा कोड सही है? तो यहाँ पे सी ए सही है, आर इंटू आर गलत है, ठीक है। अगला, फिर से विकथन और कारण। मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध। यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न का बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती। अगला, सूची, हाँ सूची, तो इसमें ये है कि सूची एक है राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। सूची दो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम को दर्शाना है। तो यहाँ पर सातवें का ए है, यानी कि 2 का ए है ना, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरीके से 2019-23 के दौरान बुनियादी ढांचे पर कुल पूंजीगत व्यय यूपी में सबसे अधिक 5.31 लाख करोड़ था। इसके बाद महाराष्ट्र 4.39 लाख करोड़, और फिर तमिलनाडु में 2.84 लाख करोड़ और कर्नाटक में 2.76 लाख करोड़ का स्थान रहा। अगला,
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार एवं वाणिज्य सामानों में मिलावट उत्तराधिकार। इसका जो आंसर है वो 8 का ए 103। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 या समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियां हैं जिनमें व्यापार और वाणिज्य वस्तुओं मिलावट और उत्तराधिकार शामिल है। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ। उनके इस बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997-2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। यहाँ पर 90 का ए है, 1 और 3 सही है। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक विकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 10वें का सी है, 1 और 2 दोनों दोनों ही सही है। अगला इसी क्रम में कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो यहाँ पर 11वां यानी कि 11वें का सी, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया। 12 का ए है, दोनों में ही गलत है, मतलब कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। हाँ, अगला 13 नीचे विकथन और कारण। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकरण लाना था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला 14 नंबर सवाल विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। वे बनारसी कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। वे एम ए ओ कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। यहाँ पर 14 का ए है जो कथन सही नहीं है। 1905 में जब प्रोफेसर थियोडोर मॉरिसन ने एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया, तब श्री अर्कहोल्ड ने उनका पदभार संभाला। 1909 में एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से इस्तीफा देने के बाद अर्कहोल्ड ने ढाका के राजकीय कॉलेज के तत्परांत म्योर कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर वेल्लोर विद्रोह, नाना फड़नवीस की मृत्यु, वेनेजुela को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। तो यहाँ पर 15 का जो है वो बी है, 2 3 1 4। तो नाना फड़नवीस की मृत्यु 13 मार्च 1800 और फिर वेनेजुela का की वापसी यानी कि को वापस बुलाना तो 1805। फिर वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806। फिर आंग्ल नेपाली युद्ध 1 नवंबर 1814 से 4 मार्च 1816। अगला फिर से सूची और नेतृत्वकर्ता, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट विद्रोह, राजरा कुंगन, राधा राम, मुफ्ती मोहम्मद एवराज, जगबंधु विद्याधर महापात्र। तो यहाँ पर जो 16 है उसका बी है, A4 है ना, यानी कि पाइका विद्रोह। तो फिर जगबंधु विद्याधर महापात्र। फिर B3 बरेली विद्रोह। फिर यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। फिर C1 मालाबार विद्रोह, एडाचना कुंगन। फिर आपका D2 सिलहट विद्रोह। तो फिर राधाराम। अगला कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसका उद्घाटन
कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है 17 का ए, कोई नहीं है इसमें से। एक्सप्लेनेशन ये है कि भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागाओं और जापानी सैनिकों के बीच लड़े गए कोहिमा युद्ध 1944 की स्मृति में 8 मई 2024 को कोहिमा शांति स्मारक और एक इको पार्क का उद्घाटन किया। अगला 18 नंबर सवाल, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। यहाँ पर 18 का जो है वो सी है, दोनों ही सही है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉस 2024 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया है। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर है वो है बी, केवल दो सही है यहाँ पर। फिर अगला है पिरुल लाओ पैसे लाओ। पिरुल लाओ पैसों पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। तो बी सी है, यानी कि दोनों ही सही है। अगला निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदू कुश, जागरोस। तो यहाँ पर 21 का बी है, 2 4 3 1, यानी कि 2 4 3 1। तो पहले पॉन्टिक और फिर जागरोस, फिर हिंदू कुश और काराकोरम। यहाँ पे जागरोस पर्वत ईरान में, जबकि इसके पूर्व में पॉन्टिक पर्वत उत्तरी तुर्की में काले सागर के पास स्थित है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। काराकोरम पर्वत उत्तरी पाकिस्तान और भारत और चीन में स्थित है ना। फिर फिर 22 नंबर सवाल, लिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो सी माना गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रश्न का दिए गए सभी कथन सुमेलित हैं। हालांकि आयोग जारी उत्तर कुंजी में इसका उत्तर सी माना गया है। ठीक है। तो सेव दरिया उत्तर पश्चिम, मोर नदी उत्तर पूर्व, मेकोंग नदी दक्षिण पश्चिम, अंगारा नदी उत्तर। निम्नलिखित युग्मों देश तेल क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 23 का कुवैत, काशगन ईरान, हफ्तकेल इराक, जुबैर सऊदी अरब, हारन। यहाँ पे 23 का ए है जो सुमेलित नहीं है। तो अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। या शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अयनांक के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। यहाँ पर 24 का सी है, दोनों ही सही है। अगला है 25 नंबर सवाल, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। इस तरीके से 25 का बी जो है वो सही, दोनों ही सही है। अगला ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो इसमें नीचे दिए गए फूड जो है वो 26 नंबर प्रश्न के बी है, यानी कि दोनों ही सही है। दोनों ही फूड सही दिए हुए हैं। अगला है 27 नंबर प्रश्न सूची दिया है जिसमें दर्रा और समुद्र तल से ऊंचाई देवास, रोहतांग, बारालाचा, बनिहाल। तो 27 नंबर जो है उसका बी है, A1 और B3, C2 और ये 4। तो बनिहाल का है वो
2832 मीटर। और फिर रोहतांग का है वो 3978 मीटर। और बारालाचा का है जो कि दूसरे स्तंभ है तो 4850 मीटर। और देवसा का है 5360 मीटर। अगला फिर से अभिकथन और उदाहरण। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून तक बोई जाती है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटी जाती है। ठीक है। तो 28 नंबर जो है उसका डी है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला है फिर से सूची। और जिसमें लेखक और पुस्तक के बारे में लल्लन जी गोपाल, हबीब एवं निबंध एवं निजामी, के एस लाल, दशरथ शर्मा। A comprehensive history of India, the Delhi Sultanate, the economic life of northern India, early Chauhan dynasties, history of the Khalzis। तो यहाँ पर 29 का जो है वो बी है। तो A2B1C4D3। A2B1 A2B1 और C4D3। C4D3। तो ललन जी गोपाल जो है वो द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया। हबीब एवं निजामी द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। फिर के एस लाल हिस्ट्री ऑफ खलजीज। फिर दशरथ शर्मा जो है वो अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 नंबर सवाल कि बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। इसका आंसर है डी, केवल एक सही है। अगला निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इत्सिंग, अलबरूनी, हेंसांग, फाहियान। यहाँ पर जो 31 का है वो ए है। 4-3-1-2। तो फाहियान जो है वो 399 से 412 ईस्वी तक अ, रहे। और फिर हेंसांग जो है वो 629 से 645। इत्सिंग का 635 से 713। और अलबरूनी 973 से 1048। अगला विकथन और कारण। फिर से बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पर जो 32 है उसका डी है। यानी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है 33 नंबर सवाल। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए कीजिए। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा के ने समर्थन दिया था। तो यहाँ पर जो 33 नंबर है उसका डी है। केवल एक सही है। केवल एक सही है। अगला 34 नंबर सवाल। अभिकथन और कारण। अभिकथन ए, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। कारण आर, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। इसका आंसर है बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, तटीय तट क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, हिंद महासागर के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी, भारी सागरीय प्रदूषण। तो यहाँ पर 35 का ए है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा थी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष वे अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार की कर्मचारी की नियुक्ति की जिसमें 36 का भी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है
सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे के सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, कृषि कार्यक्रम का विस्तार, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि। तो यहाँ पर 33 का बी है, 1 और 2 जो है वो सही कूट है। अगला, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है वो 38 का देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जे एम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो यहाँ पर 38 का बी, केवल 1 और 2 सही है। अगला 39 नंबर में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ। सूची 1 में देश और सूची 2 में रैंक, मैक्सिको, चीन, भारत, फिलीपींस प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि सूची 1 में देशों के नाम है, जबकि सूची 2 में वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही। तो प्रवासियों के बारे में बताना है इसमें। तो यहाँ पे 39 का ए है, 39 का ए, तो A2B3C1D4। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिको द्वितीय नंबर पे है, चीन तृतीय, भारत प्रथम और फिलीपींस चतुर्थ। है ना? ठीक है, अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव की गोद लेना। उपयुक्त घटनाओं में से किसे किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो यहाँ पर 40 का ए है, 1 2 3 तीनों ही सही है। अगला 41 नंबर सवाल, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? या 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण, समर्थन और विशेष ध्यान दिया गया है। या 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे 41 का सी सही है, जिसमें 1 और 2 सही है। अगला है, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार के में नागरिकों को योगदान बढ़ जाता है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है। यहाँ पर 42 का ए, 2 और 3 ही सही है। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों में से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं। तो यहाँ पर 43 का सी है, 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो संवैधानिक निकाय और सांविधानिक अनुच्छेद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, निर्वाचन आयोग 165, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, वर्ग आयोग 340, वित्त आयोग 263। तो यहाँ पर 44 का जो है वो सी है, जो कि सुमेलित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वो है वो 338 है, और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 340 है। वित्त आयोग जो है वो 280 है, और निर्वाचन आयोग 324 है ना, इस तरीके से। अगला 45, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पेशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ पर 45 का डी, 1 2 3 4 जो है वो सही कूट है ना। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, हाँ, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला, अभिकथन आर और ए और आर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर 46 का बी है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। यहाँ पे 47 का जो ए है वो
इसकी गारंटी नहीं दी गई है। 47। तो ये संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत पहले से प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को प्रतिस्थापित किया। इसने भाग उम, में नया अनुच्छेद 300(a) जोड़ा, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला फिर से विकथन। विकथन है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पर जो 48 है उसका ए है। ए गलत है, किंतु आर सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? लोक सेवा आयोग में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां, नए किसी नए राज्य की स्थापना संसद की शक्ति। तो यहाँ पे 49 का सी है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि नए राज्य का गठन विद्यमान राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। अगला फिर से सूची और सूची 2 भारत के संचित निधि, वित्त आयोग, वित्तीय आपातकाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 266, 360, 280, 148। तो यहाँ पर जो है वो 50 का डी है, जो सही है। हाँ, तो ए वन और B3 और C2 D4। तो भारत की संचित निधि वो अनुच्छेद 266 है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 1960, 360 और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अगला 51 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत, मानव देह व्यापार और बाल श्रम का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो यहाँ पर 51 का बी है, वो सही है। 2 और 3 जो है वो सही है। अगला इसी क्रम में 52 नंबर सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए थे। तो यहाँ 52 का ए है, दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधिकारिक स्थापना अक्टूबर 1934 में बॉम्बे में हुई थी। यद्यपि नेहरू समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखते थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कई आदर्शों को मानते थे, किंतु वे कभी भी औपचारिक रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। उनके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल न होने के फैसले से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में कुछ असंतोष पैदा हुआ तथा उन्होंने महसूस किया कि नेहरू ने अपनी समाजवादी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं है। अगला 53 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की हत्या, फैजी की मृत्यु और दनियाल की मृत्यु। तो यहाँ पर 53 का डी है। 2, 3, 1, 4। तो शेख मुबारक की मृत्यु 1593, फैजी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1595, अबुल फजल की हत्या 1602 और दानियाल की मृत्यु 19 मार्च 1605। अगला 54, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र। तो यहाँ पर 54 का जो है वो ए है। 4, 3, 1, 2। तो कांग्रेस मंत्रियों के त्याग पत्र अक्टूबर नवंबर 1939, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन मार्च 1940, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन वो है 24 मार्च 1942। अगला फिर से सूची, पुस्तक और लेखक के बारे में। तो पुस्तक में हिंदू पॉलिटी, द वंडर दैट वाज इंडिया, इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला लेखक इसी में सूची 2, डी कोशाम्बी, एल बाशम, केपी जायसवाल, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। तो यहाँ पर जो 55 है उसका डी है। A3, B2, C1, D4। तो यहाँ पर हिंदू पॉलिटी जो है वो
केपी सान्याल का है ना। और जो द अंडर द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक एल बाशम। फिर एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री डी कौशाम्बी। फिर अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ब्रिटिश इतिहास का विंसेंट ऑर्थर स्मिथ द्वारा लिखी गई है ना। तो यहाँ पे ये पुस्तक का नाम और इधर लेखक का नाम। अगले 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो जो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति को प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पर 56 का जो है वो डी है, जो कि सही नहीं है। अगला सूची फिर से जीवमंडल रिजर्व और राज्य सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्त्यमलाई, मानस केरल, उड़ीसा, असम और मेघालय। तो यहाँ पर 57 है, उसका सी है, यानी कि A2 और A2, B4, मेघालय, है ना। और फिर C1 अगस्तमलाई केरल, और फिर मानस तो है ही असम के साथ, असम के। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 58 का यहाँ पर बी है। दोनों कथन 1 और 2 सही है। अगला 59 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधे की प्रजातियों का क्रम है। यहाँ पर सी पादप जगत संघ वर्ग गण। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। यहाँ पे 60 का बी है, केवल 2 सही है। अगला इसी क्रम में 61 क्वेश्चन, इसरो द्वारा विकसित PRAPHA प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गति की डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 61 का सी है, जो सही है। दोनों ही सही है, 1 और 2। नीचे फिर से अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। कथन आर मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 62 का सी है, जो सही है। ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला 53 रामगंगा परियोजना विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट, बांध की लंबाई 825.8 मीटर, सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर, स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड। यहाँ पे 63 का बी, बांध की लंबाई 825.8 मीटर। विश्व के कुछ देशों के विस्तृत क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थिति होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो यहाँ पे 64 का बी है, 1 और 2 दोनों सही है। फिर है सूची स्थान और नदियों का संगम। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी, अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी और भिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो 65 यहाँ पर सी। तो इसका ये है कि देव A2, B4 और C1
और टिहरी D3। इस तरीके से। तो फिर देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, टिहरी, भागीरथी और भिलंगना। अगला 66 निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो यहाँ पे कूट सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर 66 का A, 2, 1, 3, 4। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, है ना। अगला 67 सूची पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, विश्व साहित्य पुरस्कार 2024, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। तो प्राप्तकर्ता अमिताभ बच्चन, ममता जी सागर, डॉक्टर सुब्बा राव, पवुलरी पवुलरी, आलोक शुक्ला। तो यहाँ पर 67 का भी है। तो फिर आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो है वो डॉक्टर सुब्बाराव पवुलूरी का है। और विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ममता की सागर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला। तरीके से ये कूट है। अगला विटामिन और रोग के बारे में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर यहाँ पर 68 का ई है। तो विटामिन ए से रतौंधी, है ना, यानी कि A2 अंधापन। और फिर विटामिन बी से बेरी बेरी, यानी कि 1। और विटामिन सी से जो है वो है आपका 4, स्कर्वी। और फिर विटामिन बी, फ्री रिकेट्स। अगला 69 फिर से सूची नहरें और नदियां। ऊपरी बारी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर, सतलुज यमुना, सतलुज रावी, ब्यास रावी। यहाँ पर 69 का डी है। A4, B1, C2, D3। ऊपरी बारी दोआब नहर, तो रावी, सरहिंद नहर, सतलुज, गुड़गांव नहर, यमुना और इंदिरा गांधी नहर, तो सतलुज रावी ब्यास। इसका जो है वो कूट है। अगला इसी क्रम में निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 57.7%। और एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है वो 70 का ये है जो सुमेलित नहीं है। अगला कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 71 का बी है, दोनों ही सही है। अगला फिर से अभिकथन और कारण। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो यहाँ पर 72 72 का डी है जो सही है। ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मानव विकास सूचकांक SDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आय, स्तर, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति, संभावित जीवन अवधि या आयु। तो यहाँ पे 73 का डी है। 1, 2, 4 आय, स्तर, शिक्षा और संभावित जीवन अवधि या आयु। अगला 74 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो यहाँ पर जो 74 है उसका सी है। ठीक है, 3, 1, 2, 4 इस क्रम में। अगला मॉल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित
विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए। घातांकीय, रैखिक, रैखिक घातांकीय, ज्यामितीय, अंकगणितीय, अंकगणितीय, ज्यामितीय। तो यहाँ पर 75 का सी है, ज्यामितीय अंकगणितीय। अगला 76, योजना नाम, आरंभ सूची, आरंभ तिथि और सूची 1 और 2। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पर जो है वो 76 का ए है, यानी कि A4, B3 और C2 और D1। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अक्टूबर 2014, जल जीवन मिशन अगस्त 2019, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो नवंबर 2016। यहाँ पे 2 बार 3-3 लिखा गया, 4 है। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यहाँ पर 77 का जो है वो बी है, दोनों सही है। अगला 78, 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर 78 का ये है, 1 और 2 दोनों। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। यहाँ पे 79 का डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि भारत का निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। अगला 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है। दंतपरा समिति, ग्रामीण ऋण, जीवीके राव समिति, प्रखंड स्तर पर नियोजन, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाएं, संस्थानम समिति, पंचायती राज वित्त। यहाँ पर 80 का बी है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो जीवीके राव समिति 1985 ने जिला को नियोजन की मूल इकाई बनाने की सिफारिश की थी। फिर अगला 81, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। यहाँ पर 81 का डी है, जो उसकी सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है ना। अगला, फिर से सूची, तो मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सूची 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यहाँ पे 82 का बी है, सही है। ठीक है, 83 यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। तो यहाँ पे 3 जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना। और फिर B1, बी क्या है? विश्व आर्थिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पे 1 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर C4 है तो विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन। अगला, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, यानी कि D2, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला, अभिकथन और कारण, सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट का विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो 83 का यहाँ पर सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है। फिर 84 निम्नलिखित सूचियां, फिर सूची है अर्थशास्त्री, लेखक और पुस्तक के बारे में। मिडल हेड्समैन, कॉल्डर, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर तो इसका पहला है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रिजल्ट्स, द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहाँ पे जो सूची दी हुई है वो 84 का पी दिया हुआ है। 1 2 3 4 यानी कि सब सम्मिलित है। एक का एक, दो का दो, A1, B2, C3, D4 सम्मिलित है। अगला, 85, 2011 की जनगणना के
जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में लिखिए: बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 85 का सी है, 3142, है ना। तो पहला है उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, एंड द लास्ट आंध्र प्रदेश। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई? खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। तो यहाँ पे 86 है, उसका बी है, यानी केवल 3 सही है। अगला, फिर से सूची, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, हिताधिकारी लाभार्थी को योगदान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके बाद योजना से लेकर बहुत सारे सवाल आए थे जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जाते हैं कार्यक्रम। और फिर दूसरा सूची है कि हितधारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार 55 से 200 प्रति माह, 400 से 36 प्रति माह, 20 प्रति वर्ष, 20 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है। यहाँ पे 87 का बी है, यानी कि A2, B3 और C4 और फिर 1, D1। तो यहाँ पे मिलान देख सकते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो 55 से 200 रुपये प्रति माह, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो 436 प्रति वर्ष रुपए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये प्रति वर्ष, और अटल पेंशन योजना तो हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। अगला, अभिकथन और कारण विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। इसका कोड जो दिया हुआ है वो ये है 88 का बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित में से योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहाँ पे 89 का बी है, जो कि सही है, 1 2 3 4, है ना। अगला है, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? काटी गई भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। यहाँ पे 90 का डी है, केवल एक सही है। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? या स्थिर रह गई या घट गई? तो यहाँ 91 का बी है, 2 सही है और 1 गलत है, या घट गई। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करते हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो इस तरीके से 92 का सी, 3 और 4 ही सही हैं कूट में। अगला, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। यहाँ पे 93 का डी है, 1 2 3 4 सुमिलित तो है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 का है, और PM कौशल विकास योजना 2015। इसी के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना नवंबर 2017 का है। अगला, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल IPC एक किस पर जोर देता है? क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, गहरी तीव्र निरंतर कटौती आवश्यक है। इस तरीके से 94 का सी, केवल 2 सही है, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? यहाँ पे 95 का सी, प्रवास स्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। नीचे फिर से अभिकथन और कारण, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर
जो 96 नंबर प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही देखते हैं। तो 97 का ए, पाइक्लो पाइन पाइनोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, है ना। अगला 98, सूची एक और सूची दो, पौधारोपणशाला क्रायोफाइट स्टेपी विश्व के पुष्पीय क्षेत्र पुष्पदा घास मैदान। यहाँ पर 98 का ए सही है। A3 हंगरी एडोल्फ एंगलर सियोप सावर और आर्कटिक टुंड्रा। B4 और C2 और 1। तो पुष्पदा घास मैदान हंगरी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा, पौधारोपण शाला सीओ सावर। 99 कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो 99 का जो है वो ए है, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पर 100 का डी है, F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32, है ना। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। फिर क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित करते हैं। तो यहाँ पे 101 का जो ए है वो ही सही नहीं है, कथन नहीं सही है। अगला फिर से अभिकथन और कारण, CO2 SO2 और NO2 गैस वर्षा जल में घुल जाती है और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर 102 का बी है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला निम्नलिखित समूहों में किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है? माउस कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस कीबोर्ड, स्कैनर, माउस कीबोर्ड, मॉनिटर। तो यहाँ पे 103 का सी है जो सही है, इनपुट डिवाइस। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो यहाँ पे 104 का बी है जो सही है, दोनों सही है। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों का आरोही क्रम कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और हेमंत सेन, विजय सेन। तो यहाँ पर 105 का जो है वो सी है, 3 4 1 तो हेमंत सेन 1095 से 1096 ईस्वी, विजय सेन 1096 से 1149 हाँ 1159 ईस्वी। फिर बल्लाल सेन जो है 1159 से 1179, लक्ष्मण सेन जो है वो 1179 से 1206, है ना, 1206 तक का इनका सेन शासकों का आरोही क्रम। अगला, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी, या उपाधि समाज के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। यहाँ पे 106 का जो है वो डी है, केवल एक सही है। अगला है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथ राव रघोबा, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे 107 का बी है, 4 2 1 तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, और बाजीराव 1740 से 1761 तक, नारायण राव 1772 से 1773 तक, रघुनाथ राव राघोबा 1773 से 1774 तक। अगला, निबंधकार और निबंध सूची 1 2, देवन भट्ट, हिमाद्री, माधवाचार्य, बल्लाल सेन, दान सागर, पराशर माधव, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, स्मृति चंद्रिका। यहाँ पे सी ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पे A4 यानी कि देवन भट्ट, स्मृति चंद्रिका। फिर B3
हिमाद्री, तो चतुर्वर्ग चिंतामणि। फिर फिर C2 माधवाचार्य, पराशर माधव। फिर D1 बल्लाल सेन, दान सागर। अगला फिर से अभिकथन और कारण। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए 109 का बी है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया था। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों संबंधित है, तो यहाँ पर 100 डी का 110 का डी है, केवल एक सही है। निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बेलगावी कर्नाटक, अलुपुरम अलवाय केरल, हीराकुड उड़ीसा, मुरी छत्तीसगढ़। यहाँ पे 111 का डी है। मुरी छत्तीसगढ़ जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो मुरी हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की मुरी वर्क्स भारत की पहली एल्यूमिना रिफाइनरी है, जिसे 1948 से 48 भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा झारखंड राज्य में शुरू किया गया था। अगला 112 निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पिन वैली जम्मू एवं कश्मीर, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। इस तरीके से 112 का ए जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उप डिवीजन के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यह पार्क कोर क्षेत्र के रूप में 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और बफर जोन के रूप में 1150 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। अगला फिर से अभिकथन और कारण। तो हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यहाँ पे बी है इसका सही। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है सूची 1 और 2 सम्मिलित कीजिए। कोयला भंडार और राज्य। उत्तर इबा नदी, तातापानी, ग्रामकोला, उमरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ पे 114 का डी है। A4 यानी कि उत्तर झारखंड और B3 इब नदी, उड़ीसा, तातापानी, C2 तातापानी, रामकोला तो छत्तीसगढ़ और फिर D1 उमरिया मध्य प्रदेश। फिर से सूची 1 और 2 सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्थ संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। केथी वेयर, आइवर जेनिंग्स, मोरिस जोन्स, ग्रेनिविल ऑस्टिन। तो इसका जो आंसर 115 का डी है। तो सहकारी संघवाद ग्रेनविल और ग्रेनविल ऑस्टिन और सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स, अर्ध संघवाद केसी वेयर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स। तो A4 B3 और C1 D2। अगला बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला पंचायत। तो 116 का सी न्याय पंचायत। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता। यहाँ पे 117 का सी है। 1 3 4 सही है। 1 3 और 4। अगला 118 नंबर प्रश्न। संशोधन के उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संशोधन 1985, 42वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 2011, 86वां 1976 और 96वां 2002। यहाँ पे 118 का सी है। तो इस हिसाब से जो 42वां है वो 1976 है, 52वां 1985, 86वां है 2002, 96वां जो 2011 है ना।
इस तरीके से अगला, नेपाल से भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई दिल्ली दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर 119 का डी यानी कि दूसरा सही है। 120 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। जेएएक्स मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। इस हिसाब से 120 का डी केवल एक सही है। अगला 121 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किया। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर 180 का 121 का सी सही है, दोनों ही सही है। अब FLY91 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सा सही है? भारत में शुरू की गई नई नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को धनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई। यहाँ पे 122 का सी है, एक दो दो दोनों सही है। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। तो यहाँ पर 123 का जो है वो बी यानी कि पल्मोनरी सिरा मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित होता है। यहाँ पर 124 का सी अग्नाशय से हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अभिराम का कारण है। H5N1 SARS-CoV-1 MERS-CoV-2 SARS-CoV-2। तो यहाँ पर 125 का डी है जो सही है। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो 126 का जो है वो सी इमल्सन। अगला बेकिंग सोडा का सूत्र है तो 127 CnHCO3 CPR तात्पर्य है तो 128 का डी कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। एक ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अगला भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो 130 का डी स्थलीय निवासी। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है। तो 131 का बी प्यूटल जोड़। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो 132 का ए रोगाणु। निम्नलिखित में से किसने कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो 133 का ए अनुसुईया सेन गुप्ता। अगला है रुद्र M2 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। फिर 134 का इसमें ए है ना, दोनों में से कोई नहीं है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 29 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M सेकेंड मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फिर से 135 में सूची 1 और 2 नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख गीतानाथ नौसेदा हुआंग कुआंग हल्ला टॉमस डॉटिर जोस राउल मुलिनो आइसलैंड वियतनाम लिथुआनिया पनामा। इसमें 135 का डी है। तो नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख देश तो गीतानाथ नौसेदा लिथुआनिया और फिर लुआंग कुआंग जो है वो वियतनाम और हल्ला टॉमस डॉटिर है आइसलैंड और जोस राउल मुलिनो है पनामा। अगला है मैट्रिक्स एम टीम एम क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका। यहाँ पे 136 का बी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। विश्व विरासत दिवस, फिर विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। यहाँ पे 137 का ए है, 1 4 2 3। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व थायराइड दिवस 25 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस
31 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। अगला सूची फिर से व्यक्ति गोपी कोटाकुरा दीपा कर्माकर अरोह बड़जात्या देव पटेल। सूची दो एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला जिमनास्ट भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर घाती वृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। तो यहाँ पे 138 का तो गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले अंतरिक्ष पर्यटक है ना। और जो दीपा कर्माकर हैं वो एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिमनास्ट है इस हिसाब से। फिर आरोह आरोह बड़जात्या जो है वो भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांतिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। हम्म, अगला देव पटेल ब्रिटिश ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। इस हिसाब से इसका आंसर जो है 138 का ये। अगला 139 विघटन और कारण फिर से 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पर 139 का जो है वो डी है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। 140 भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता समझौता में कौन सा कथन सही है। या एफटीए के लिए अपनी तरह की पहली पहले बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव में श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। तो इसका 140 का जो है वो सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। अगला फिर से सूची संयुक्त अभ्यास और तिथियां। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डट प्लस टिडलिक, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रयम्फ का हर्बर हार्बर चढ़ना मिलन फरवरी मई अप्रैल मार्च और फिर ये डेट। ठीक है। फिर 141 का यहाँ पर है ये सही है। तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 15 से 28 अप्रैल 2024 है ना। और फिर हाँ, फिर भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो 13 से 26 मई 2024। फिर है भारत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 का हार्बर चरण तो 18 से 25 मई सॉरी मार्च। अगला मिलन 2024 मिलान तो लास्ट वन फरवरी 19 से 27 2024। अगला 142वां सक्सगम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कथन कौन सा सही है। या घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज किया है। यहाँ पे 142 का सी है। फिर है सातवां अगला। हाँ, इसमें जो है 142 का वो सी है। अगला 143वां सातवां भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। तो यहाँ पे 143 का जो वो है डी है, ये केवल एक। अगला है 144 FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है। इसका पोलैंड पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पे 144 का डी केवल एक सही है। फिर से सूची और 2024 के पेपर में सूची मिलान के लिए बहुत आया है, उसको देखते हुए जाइए। शहर का नाम कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाई कनाल, भिलाई, स्वतंत्र योत्तर काल, औपनिवेशिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल। यहाँ पे 145 का जो है वो ए है, यानी कि A4, B3, C2 और D1। भिलाई स्वतंत्र योत्तर काल
कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल, जैसलमेर जैसलमेर सुमध्यकाल और कांचीपुरम प्राचीन काल। अगला प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, फिर से सूची और स्थान क्षेत्र, आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी, लू, पंजाब से बिहार तक, केरल, तटीय कर्नाटक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर 146 का डी है। ठीक है, तो A3, B2, C4 और D1। लू, पंजाब से बिहार तक, काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल, फूलों वाली बौछार, केरल, आम्रवर्षा, तटीय कर्नाटक क्षेत्र। अगला 147, राजधानी और देश। तो यहाँ पर 147 का ए है, जो कि सम्मिलित नहीं है, खार्तूम, इथोपिया। तो खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। अगला निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 148 का ए, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष निवास। अगला है नीचे दिए गए फिर से विकथन और कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं। जेट धाराओं की प्रवाह गति 300-500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे 149 ए गलत है और किंतु आर सही है। फिर सूची 1 और 2, देश पर्वत, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, इटली, आल्प्स, एपेनाइन, पिरेनीज, बाल्कन। तो यहाँ पे 150 उसका ए है, यानी कि A3, B1 और C4 D2 है ना। तो इटली एपेनाइन, स्विट्जरलैंड आल्प्स, बुल्गारिया बाल्कन, स्पेन स्पेन फ्रांस तो पिरेनीज। इस तरीके से मैं 150 प्रश्न 2024 यूपीपीसीएस जो आया था 22 दिसंबर को, तो ये कंप्लीट हुआ। इसकी तर्ज पे, इसके आधार पे आप आने वाले एग्जाम 12 अक्टूबर को के लिए देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।